एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? मैं हूं वंदना और स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना भारद्वाज पे। भाई, बालों के झड़ने की समस्या हो या फिर आपके बाल डैमेज होते जा रहे हैं, समस्या चाहे जो भी हो, बहुत कुछ हम बालों के लिए ट्राई करते हैं, रेमेडीज भी लगाते हैं। रेमेडीज लगाना बहुत अच्छी बात होती है। ये जो नेचुरल इंग्रेडिएंट है आपके बालों को रिपेयर करते हैं। अगर झड़ने की समस्या होती है तो झड़ने की समस्या को खत्म करते हैं, साथ ही साथ आपके बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाते हैं। लेकिन एक रीजन जिसकी तरफ हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते वो है आपका शैम्पू। आपका शैम्पू आपके बालों को डैमेज करने के साथ साथ आपके बालों की झड़ने के लिए बिल्कुल कसूरवार होता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, शैम्पू की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो सही शैम्पू का चयन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप अपने बालों में ऐसा शैम्पू यूज कर रहे हैं जो कि आपके बालों को रेगुलरली बहुत ज्यादा ड्राई करता जा रहा है, आपके बाल बिल्कुल ही डैमेज होते जा रहे हैं, तो आपको इस शैम्पू को बिल्कुल बदल देना चाहिए। सही शैम्पू का चयन करना बहुत जरूरी है। अब एक क्वेश्चन आप मुझसे पूछोगे कि मैं अपने बालों में कौन सा शैम्पू यूज करती हूँ, तो देखिए, अगर मैं कुछ भी बोलूंगी तो आप बोलोगे कि भाई मैं ऐड कर रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, मैंने बहुत सारे शैम्पू अभी तक यूज किए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि मैंने पैंटीन का शैम्पू बहुत टाइम तक यूज किया है, मुझे अच्छा लगता था। उसके बाद मैंने वाओ का चेंज किया, तो मैं बोल रही हूँ पैंटीन के कंपैरिजन में वाओ का मुझे और भी अच्छा लगा, क्योंकि ये ना आपके बालों को बिल्कुल भी रफ नहीं करता, ड्राई नहीं करता। एक मॉइस्चर जैसा आपके बालों में, एक सिल्कीनेस आपके बालों में बना रहता है। तो जैसे ही आप मतलब शैम्पू करोगे, कई बारी कंडीशनर जैसे मैं नहीं भी लगाती तब भी मतलब एकदम स्मूथ जैसा फील टच रहता है और ड्राई नहीं करता। यहाँ पर मैं कोई भी ऐड नहीं कर रही हूँ और ये आपकी खुद की चॉइस है। देखिए, जरूरी नहीं होता कि भी जो मेरे बालों में सूट कर रहा है शैम्पू वो आपके बालों में भी सूट करेगा। कुछ एक लोगों को क्लीनिंग प्लस या फिर सनसिल्क ये शैम्पू भी बहुत ज्यादा सूट करते हैं, तो वो लगाते हैं रेगुलरली, उनको कोई भी नुकसान नहीं होता उनके बालों में। चलिए, शैम्पू आप जैसे जो मर्जी यूज कर रहे हैं, वैसे तो आपको ध्यान रखना चाहिए, खुद ध्यान देना चाहिए कि इस शैम्पू को यूज करने से आपके बाल डैमेज हो रहे हैं या बहुत ज्यादा ड्राई हो रहे हैं, तो आप उसको चेंज कर लीजिए, कोई नेक्स्ट सेलेक्ट कीजिए। सिंपल सॉल्यूशन है, होता है आजकल तो सैशे में आते हैं मतलब शैम्पू, तो आप इजीली मतलब ट्राई के लिए एज अ ट्रायल पैक उन्हें यूज कीजिए। फिर जब आपको अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं तो आप फिर बड़ी वाली बॉटल लेके आ जाइए। तो ऐसा आप कर सकते हैं। और बाकी आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ, मतलब जिससे आप जो मर्जी शैम्पू यूज कर रहे हैं, आपका शैम्पू आपके बालों को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करने वाला है। जैसे आप पैंटीन का यूज कर रहे हैं, वाव का यूज कर रहे हैं, सनसिल्क कर रहे हैं, क्लीनिक प्लस कर रहे हैं, जो मर्जी आप शैम्पू यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपको दो चीजें ऐड करनी होगी। क्या है वो चीजें, चलिए आगे देखते हैं। और बेनिफिट्स क्या है इन चीजों के, क्यों हम इसको ऐड कर रहे हैं, क्या होने वाला है, मतलब क्या चेंजेस आने वाले हैं बालों में, वो सब मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। फिर आप पूछते हो कि अच्छा ये नहीं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। मैंने मतलब वीडियो उसी हिसाब से बनाया होता है कि आपके सारे सवालों को मैं यहीं पर जवाब दे दूं, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल कमेंट बॉक्स में किसी भी चीज का आंसर देने में हमारे लिए भी हो जाता है, इसलिए। चलिए, बहुत बातें हो गई हैं, चलिए देखते हैं कि किस तरह से आपने इस शैम्पू को तैयार करना है और कैसे यूज करना है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं ले रही हूँ जिंजर का ये एक छोटा सा टुकड़ा। बहुत बड़ा लेने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा ही आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि अदरक के इस छोटे से टुकड़े में मौजूद फैटी एसिड्स आपके बालों के स्कैल्प में ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करते हैं, जिससे कि आपके बालों की ग्रोथ दुगनी तेजी से बढ़ती है, बालों का झड़ना बंद होता है। तो इस छोटे से टुकड़े को पहले बाहर से मैंने छील लिया, अच्छी तरह से वॉश कर लिया, और अब एक ग्रेटर की हेल्प से इसे मैं अच्छी तरह से घिस रही हूँ। अगर आप ऐसा ना करना चाहें तो आप मिक्सर जार में भी पीस सकते हैं, लेकिन ऐसे ठीक रहेगा। मिक्सर जार में इतना सा टुकड़ा फिर आपका अच्छे से पीसता नहीं है, तो ग्रेटर की हेल्प से मैंने इसे अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया। जो बारीक वाला साइड होती है ना, वहीं से अगर आप करते हो तो अच्छी तरह से रस निकल आता है। अब क्या किया मैंने कि एक कॉटन क्लॉथ की हेल्प से इस रस को अच्छी तरह से छान लिया। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, लगभग 1 चम्मच के करीब आपका ये रस होना चाहिए, तभी आपके लिए फ़ायदा देगा। और इसके बाद जो दूसरा इंग्रेडिएंट मैं ले रही हूँ वो है ये एप्पल साइडर विनीगर। ये आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट अगेन आपके ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करते हैं। अगर आपको डैंड्रफ की समस्या है तो उस चीज़ के लिए बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, बालों को सिल्की शाइनी करते हैं। ये तो आपने सुन ही रहा होगा कि अगर आप विनीगर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हो जाते हैं। तो अगेन इसका भी हमने 1 बड़ा चम्मच ये विनीगर का लिया है।
बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। और अब मैं ले रही हूँ एलोवेरा जेल। अगर आपके पास फ्रेश वाले एलोवेरा जेल है तो आप वो भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो और भी फ़ायदेमंद होगा, और भी गुणों से भरपूर होगा। लेकिन अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप इस तरह से मार्केट वाला कोई से भी ब्रांड का, ये ब्रांड मैं तभी छिपा रही थी भाई, कोई से भी ब्रांड का नहीं तो आप बोलोगे कि वंदना ने तो यही रिकमेंड किया तो अब मैं यही लूँगी, या फिर वो ऐड प्रमोशन कर रही थी तो इसीलिए मैं ये हाइड कर रही थी। अब देखिए, आपको लेना है शैम्पू, कोई से भी ब्रांड का शैम्पू आप लीजिए, चाहे से आप पेंटीन लीजिए, वाव का लीजिए। मैंने दोनों को मिक्स करके लिया है, जो मैं अपना यहाँ पे बता रही हूँ, तो मिक्स जैसा लिया मैंने और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। बहुत बढ़िया शैम्पू आपका यहीं पर ये बन के रेडी हो जाता है। लेकिन अगर आपने जब इतनी मेहनत कर ही ली है तो थोड़ी सी मेहनत हम और करना चाहेंगे, वो ये कि शैम्पू को अगर आप डायरेक्ट अपनी स्कैल्प पे लगा लेते हो तो आपके बालों की, मतलब इसमें मौजूद जो केमिकल्स होते हैं आपकी बालों की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, पता नहीं चलता लेकिन धीरे धीरे से पहुंचाते रहते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि शैम्पू को आप पानी में घोल लीजिए। मैं यहाँ पे तैयार करी हूँ ये चाय पत्ती का पानी। जैसा कि अभी आपने देखा, 1 चम्मच मैंने ये चाय पत्ती ली है और 1 गिलास पानी का लिया है। बहुत ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम बॉईल करेंगे, बहुत एक्स्ट्रा बॉईल भी करने की ज़रूरत नहीं है, खाली जैसा हम चाय बनाते हैं उस तरह से लगभग 1-2 बॉईल आने देते हैं, बस उसी तरह से हमने इसे बॉईल आने देना है। बस गैस बंद कर लीजिए और चाय पत्ती को आप छान लीजिए, ताकि मतलब ये आपके बालों में ना फंसे। इसे साइड कर लीजिए, पानी पानी आप छान करके यहाँ इस्तेमाल कर लेंगे। मैंने डायरेक्ट ही जो शैम्पू तैयार कर रखा था उसमें मैंने इसे ऐड कर लिया। आप चाहें तो अलग से भी करके उस तरीके से भी कर सकते हो, जैसा भी आपको सही लगे। तो अब अच्छी तरह से हम इसे एक बार चला लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब हम अप्लाई करेंगे इसे अपने बालों में। पहले अपने बालों को थोड़ा गीला कर लीजिए और फिर अच्छी तरह से इसे अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद जब आप अपने बालों को वॉश करोगे तो आप देखोगे, मतलब जब अपने अपने बालों को टच करोगे आपको पता चलेगा कि आपके बाल कितने ज़्यादा सिल्की शाइनी बन जाते हैं। साथ ही साथ अगर आपके बाल झड़ते हैं, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो कंघी से आप जब कंघी करोगे तो जैसा आप पिछली बारी में आपने वॉश किया था उसके कंपैरिजन में मैं लगभग 50% तो आपका झड़ना बंद हो ही जाएगा। बाकी 50 जो रह गया तो उसके लिए आप रेगुलर इसे इस्तेमाल कीजिए। जब भी आपने अपने बालों में शैम्पू करते हो, मान लीजिए आप हफ्ते में 3 या 4 बार शैम्पू करते हो, तो आप इस तरीके से शैम्पू को एक बार यूज़ करके देखिए, आपको खुद ब खुद फ़ायदा नज़र आएगा और आपको एक्स्ट्रा में कोई रेमेडी, कुछ और एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। ऑयलिंग का विशेष ध्यान दीजिएगा, ऑयलिंग प्रॉपर तरीके से ज़रूर करनी चाहिए। जैसा कि अभी आपने देखा, शैम्पू को बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और ये जो चीज़ें हमने इसमें ऐड की है ये आपके बालों की ग्रोथ को दुगनी तेजी से बढ़ाती है, अगर आपके बाल ग्रो नहीं हो रहे हैं तब भी, और अगर आपको बालों के झड़ने की समस्या है तो उस समस्या को भी खत्म करती है। साथ ही साथ आपके बालों को सिल्की शाइनी भी बनाती है। तो आप इसे रेगुलर बेसिस पे अगर यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा में कुछ और रेमेडी वगैरह कुछ लगाने की जरूरत रह ही नहीं जाती है। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।